हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा एड मंत्रा। बच्चों, आज हम लोग जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आपको प्रीवियस ईयर बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट का जो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, उसी क्वेश्चन को हम लोग आज प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, बिहार पॉलिटेक्निक टेस्ट में आपको टोटल 90 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? 90। उसमें से 30 क्वेश्चन आपको फिजिक्स का पूछा जाता है, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री का पूछा जाता है और 30 क्वेश्चन मैथ्स का पूछा जाता है। ठीक, ये टोटल क्वेश्चन हो गया आपका 90 क्वेश्चन में आपको समय दे देता है आपको 2 घंटा 15 मिनट, 2 आवर 15 मिनट समय देता है। ठीक, इस 91 क्वेश्चन का मार्क्स आता है 4, यानी 90 क्वेश्चन का मार्क्स कितना हो गया? 90 इंटू 4, टोटल आपको 360 नंबर का पेपर होता है। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप जब 2020 का पेपर उठाइएगा किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक का, तो आपको ये सबसे लास्ट में मैथ्स का सेट मिलता है। पहले रहता है फिजिक्स का सेट, दूसरे टाइप रहता है केमिस्ट्री का सेट और तीसरा रहता है मैथ्स का सेट। तो 30 क्वेश्चन मान लीजिए फिजिक्स, फिर 30 से 60 क्वेश्चन, कितना 60 तक हो गया केमिस्ट्री और फिर 90 तक हो गया मैथ्स, यानी 1 से लेके 30 तक, 31 से लेके 60 तक और 61 से लेके 90 तक मैथ्स का क्वेश्चन रहता है। तो आपको पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है 61 नंबर, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्यूशन किया गया है। ठीक, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61 है, देखा 61 का सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है कि यदि थीटा इजकल टू न्यून कोण है, थीटा इजकल टू अगर न्यून कोण है तो इसकी वैल्यू अगर 3 हो तो थीटा का मान ज्ञात करो। देखो क्या दिया हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 3 है। आप इसको कॉस में बदलो तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, देखो कॉट थीटा क्या लिखोगे? साइन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजकल टू 3। इसका एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा? ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये ऊपर चला जाएगा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अच्छा ये कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 3। अब देखो यहां से क्या लोगे, अब यहां से क्या करोगे आप? कॉस स्क्वायर थीटा नीचे से कॉमन ले लो, तो ऊपर में क्या दिख रहा है आपको? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लो तो इंटू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, इक्वल टू 3। ये कॉस स्क्वायर कैंसिल, ये साइन स्क्वायर हो गया, तो यहां से आपको देखो क्या दिख रहा है, यहां पे गौर करो। ठीक, यह ऊपर में क्या दिख रहा है? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 3। ये हो गया आपको टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 3। रूट हटाओगे तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा इजकल टू रूट 3। तो टेन में किसका वैल्यू रूट 3 होता है? थीटा इजकल टू कितना होता है? पाई बाई 3, 60 डिग्री का वैल्यू होता है रूट 3, यानी टेन में कितना होता है? टेन 60 डिग्री इजकल टू रूट 3 और टेन 60 डिग्री मतलब टेन पाई बाई 3। तो टेन दोनों तरफ से हटा देते, थीटा की वैल्यू कितना होगा? पाई बाई 3। पाई बाई 3 कौन सा ऑप्शन है? देखो तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? पाई बाई 3। पाई बाई 3 आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके पास 62 है। जरा देखो 62 नंबर क्या कर रहा है? x इजकल टू आर कॉस थीटा दिया हुआ है, आर साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, और y इजकल टू आर साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और z इजकल टू आर कॉस अल्फा दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। ठीक, तो सिंपल सा वैल्यू निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा आपके पास? आर स्क्वायर, देखो यहां से आर स्क्वायर इसमें भी है तो कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा डायरेक्टली बनाने की कोशिश करो, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, कोई दिक्कत, और ये प्लस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, कोई दिक्कत। यहां से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू
वैल्यू हो जाएगा आर स्क्वायर। देखो यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ जेड की वैल्यू दिया हुआ, क्या दिया हुआ, जेड इजकल टू आर कॉस अल्फा, कोई दिक्कत, इसका फॉर्मूला लिख लो कितना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो जेड स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, कोई दिक्कत। यहाँ कॉस का साइन के फॉर्मूला लिख दो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, यानी जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको, जेड स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, कोई दिक्कत, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा है, और यहाँ पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा क्या दिख रहा है, जेड स्क्वायर, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ से एक बार ऐसा कर लो, आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इजकल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, कोई दिक्कत, और यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस, यहां से आपको दिख रहा हो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना है आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये कौन सा रिलेशन है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, कौन सा आंसर दिख रहा है, आंसर सी। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा, ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक, इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा। देखो 61 नंबर हो गया, 62 नंबर हो गया, 63 नंबर देखते हैं, 63 नंबर, क्वेश्चन नंबर 63, ठीक, 63 नंबर होता है, कह रहा है 30 लड़कियों का औसत आयु 14 वर्ष है, यानी 30 लड़कियों का औसत आयु कितना है, औसत आयु कितना हो जाएगा, 30 लड़कियों का औसत आयु 30 लड़कियों का औसत आयु, आयु कितना है 14 वर्ष, 14 वर्ष है, तो 30 लड़कियों का टोटल आयु क्या हो जाएगा, 30 लड़कियों का आयु कितना हो जाएगा, 30 गुने 14 यानी 42 420 वर्ष हो गया। अब क्या कह रहा है ये 420 वर्ष। अब क्या कह रहा है कि अगर ये औसत आयु 15 वर्ष की 5 लड़कियां छोड़कर चली गई, तो आयु कितना, शेष लड़कियों की आयु कितना हो जाएगा, शेष लड़कियों की आयु कितना हो जाएगा, आयु कितना होता है 420, अब माइनस कितना हो जाएगा, 15 वर्ष की 5 लड़कियां, तो 15 गुने 5 यानी कितना 420 माइनस 15 5 75, अब 75 से माइनस कर दो कितना हो जाएगा, ये 10 में से 5 गया 5, 12 में से 7 गया कितना हो गया, 10 में से 5 गया था 5, ये हो गया 11, 11 में से 7 गया 4, और ये हो गया 345, कितना हो गया आपका 345 वर्ष। अब ये शेष लड़कियां कितना है, शेष लड़कियां है 25 ना, तो 25 लड़कियों की औसत आयु कितना हो जाएगा, कि औसत आयु कितना हो जाएगा, आयु कितना हो जाएगा 345 बट्टे 25 भागा दे तो कितना हो जाएगा, 345 भागा 25 कितना हो जाएगा, देखो 345, 25 से 25, ये हुआ आपको कितना 1, 14 में से 9 गया कितना हो गया 5, वो आपको कितना हो जाएगा 13.8, देख लो एक बार चेक करके, 25 से डिवाइड कर दो, बचपन वाला काम कर रहे हैं आपको दिखा देते हैं, देखिए 25 से 25, ये कितना हो गया 11 में से 14 में से 5 गया 9, और ये हो गया कैंसिल, ये हो गया 5, तो 13, 25 दिया 75, 25 दिया 75, बचा कितना 20, दशमलव उतार के 0, 25 अट्ठे 200 यानी 13.8, पर 345 में भाग दो 25 से कितना 13.8, यानी शेष लड़कियां की औसत आयु कितना है, शेष लड़कियों की औसत आयु कितनी हो जाएगी आपके पास
शेष लड़कियों की औसत आई 13.8, 13.8। समझ में आ रहा है? ठीक, अब देखो 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 64 नंबर क्वेश्चन क्या करा जाए, देखो क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि श्रेणी इतना में माध्यिका। माध्यिका के लिए सबसे पहले किसी भी नंबर को, यानी मीडियन है ये, किसी भी नंबर को क्या करो आप, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। तो डिक्रीजिंग, मान लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं, बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं, तो सबसे छोटा नंबर क्या है, देखो ये 37.5, ये 35 है, ये 38 है, 38.5 है, 31 है, 27 सबसे छोटा दिख रहा है, तो 27। उसके बाद देखो क्या है, 30.5, 30.5। दूसरा क्या है 31, 31। तीसरा क्या है 31 के बाद क्या दिख रहा है 34। उसके बाद दिख रहा है 35। उसके बाद दिख रहा है आपको 35 के बाद क्या दिख रहा है, 35 के बाद दिख रहा है 37.5, 37.5। उसके बाद क्या दिख रहा है 38, 38.5, और उसके बाद 39। नंबर गिनो कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको पता होगा अगर n इजकल टू ऑड हो जाए, अगर n इजकल टू ऑड हो जाए तो माध्यिका बराबर होता है, ये है अनग्रुप डाटा। ठीक, तो माध्यिका जो होता है, माध्यिका जो होता है n+1/2th टर्म हो जाता है माध्यिका, 2th टर्म। n कितना है मेरे पास, n ऑड है, देखो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 + 1 कितना हुआ, 10/2, यानी कितना हुआ, 5th टर्म। अब 5th टर्म कौन है, देखो 5th टर्म कौन है, गिनो, ये 1 2 3 4 5, 5th टर्म ये है ना, ये यानी 35 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। क्या कह रहा है 65 ओरल क्वेश्चन है। 65 जो ओरल क्वेश्चन कह रहा है कि आयत चित्र का ग्राफ किसका मान निकालने में सहायता होता है, तो ये बहुलक यानी मॉड का, बहुलक मीन्स मॉड है ना, मॉड का मान निकालने में सहायक होता है, बहुलक मीन्स मॉड। ठीक, मॉड का मान निकालने में सहायक होता है ये। ठीक, अब देखो यदि एक और 67 नंबर, 66 नंबर कह रहा है यदि एक संख्या का सेट का माध्य और माध्यिका, माध्य दिया हुआ है कितना, माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं मीन, और माध्यिका का हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, और बहुलक का हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं मॉड। कोई दिक्कत, याद रहना चाहिए। ठीक, कह रहा है कि आपके पास मीन दिया हुआ है कितना, एक फार्मूला होता है आपको याद होना चाहिए, मॉड इजकल टू, फार्मूला होता है 3 इंटू मीडियन -2 मीन। ठीक, यहां पे मीन मॉड मतलब बहुलक हम लिख देते हैं आपको ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। बहुलक, मॉड मतलब बहुलक, मीडियन मतलब माध्यिका। ठीक, और मीन मतलब माध्य। ठीक, एक रिलेशन होता है, तो हमें मॉड निकालना है, बहुलक निकालना है, तो मॉड के लिए क्या हो जाएगा, मॉड इजकल टू फार्मूला हो जाएगा आपके पास क्या, मॉड इजकल टू 3 इंटू मीडियन दिया हुआ, देखो ये माध्यिका, माध्य पहले दिया हुआ 8.9, माध्य दिया हुआ है, ये माध्य दिया हुआ मतलब 8.9, ये 8.9 है, और ये माध्यिका दिया है, मीडियन दिया हुआ है 9, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 9 -2 इंटू 8.9, देखो कितना होता है, कैलकुलेट कर लो। आपके पास कितना, 9×27, 9×27 माइनस कितना, 8 9 2 18 के 8 हाथ में 1, 8 2 16 1 17, 17.8, 17.8 में से 27 घटा दो कितना हो जाएगा 9.2, 9.2। कौन सा ऑप्शन है, देखो तो ए, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपके पास ए। कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जो आपको इजीली 10th तक अगर पढ़े बढ़िया से आपको कैलकुलेट करने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जरा हम लोग देखते हैं इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इतना इतना का मॉड निकालो। अच्छा, ये है जो अनग्रुप डाटा है। अगर मॉड निकाल रहा है और अनग्रुप डाटा रहा है तो जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट रहता है उसी को हम लोग आंसर कर देते हैं। बहुलक का मतलब होता है मॉड। इसका बार बार बता रहे हैं, बहुलक का इंग्लिश क्या होता है? मॉड। ठीक, मॉड में क्या होता है, ये अनग्रुप डाटा में जो सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट कर रहता है उसी को लिख देते हैं। टू कितना टाइम्स है? देखो, टू 1 2 3 4 4 टाइम्स, 4 टाइम्स है। ठीक, उसके बाद देखो 1 कितना टाइम्स है? 1। 3 देखो, 3 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। 3 जो है 3 टाइम्स है। 1 देखो कितना टाइम्स है? 1। 1 कितना टाइम्स है? 1 टाइम्स। उसके बाद 5 2 टाइम्स, 5 और 5 है। 5 जो है 2 टाइम्स है। सबसे ज्यादा टाइम्स कौन सा है? सबसे ज्यादा और कौन रिपीट हुआ है? 2 ना, इसलिए इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 2। बहुलक हो जाएगा इसका 2। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर बी है। ठीक, और क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्योंकि एक सेट में आपको 30 क्वेश्चन पूछता है तो हम आधा क्वेश्चन अभी कराएंगे, मतलब 12 13 15 क्वेश्चन अभी करा देंगे, 15 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखो, ये क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पे होगा, जा देखो 68 का क्वेश्चन। 68 जा देखो क्या कह रहा है। 68 क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा एक वर्ग में एक समबाहु त्रिभुज का एक समान परिमाप है। मान लो कोई वर्ग है, वर्ग मतलब जिसके चारों साइड बराबर हो। किसी वर्ग में अगर चारों साइड बराबर तो मतलब इस क्या होगा? इसको ए लेंथ है, ये ए लेंथ है, ये ए लेंथ और ये लेंथ है। ठीक, अगर इसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप समाप हो, कोई समबाहु, तो समबाहु मतलब बराबर भुजा वाला त्रिभुज हो। अगर मान लो बराबर भुजा वाला त्रिभुज है तो इसके मान लेते लेक्स एंथ, ये एक्स और ये एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि समान परिमाप हो यदि वर्ग का विकर्ण मान लो ये विकर्ण है, तो ये ए है, ये ए है, तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा? √2a हो जाएगा आपको परिणाम वर्ग क्या? √2a। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण बराबर क्या होगा? √a² प्लस a², दैट मीन्स √2a², है ना। रूट हटेगा तो कितना होगा? √2 इंटू ए। अब विकर्ण के वैल्यू दिया हुआ है कितना, ये देखो यहाँ पे 6√2, 6√2, तो √2 से √2 कैंसिल, तो a इजकल टू कितना हो जाएगा? यहां से a इजकल टू हो जाएगा 6 cm। कोई दिक्कत? a इजकल टू 6 cm। अब क्या कर रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तब वर्ग का जो विकर्ण है, अच्छा इसकी परिमाप देखो, वर्ग में एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, यानी इसका परिमाप क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप इजकल टू वर्ग का परिमाप इक्वल टू समबाहु त्रिभुज का परिमाप, बाहु त्रिभुज का परिमाप। कोई दिक्कत? वर्ग का परिमाप क्या है मेरे लिए? वर्ग का मतलब 4 इंटू ए होता है और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3x होता है। अब ए पता है कितना? 4 इंटू 6 इजकल टू 3x, तो 3 टू जा 6, यानी x इजकल टू कितना हो जाएगा? x इजकल टू हो जाएगा 8 cm। कोई दिक्कत? ये क्या है? इसका साइड हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कर रहा है ये। त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर पता होना चाहिए आपको। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो √3/4 इंटू साइड कितना है? 8 गुने 8, 4 दूना 8, तो 8 दूना 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? चेक करो। 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है? चेक करो। देखो यहाँ पे 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो कौन सा ऑप्शन है?
16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आंसर है सी। 16√2 है ये, बी 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में आता है। तो बोले सर थोड़ा फास्ट करने के लिए, तो फास्ट आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हम समझा रहे हैं आपको तो थोड़ा समय लगेगा। ठीक, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 68। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 68 पे। क्या करा, एक वृत्त की परिधि, कोई वृत्त है, कोई वृत्त मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त की परिधि का त्रिज्या, ये मान लो ये r है। ठीक, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r, अब माइनस त्रिज्या क्या है r। ये कह रहा है वृत्त की परिधि और उसकी त्रिज्या का अंतर कितना है 37। कोई दिक्कत नहीं है, तो r कॉमन ले लो, तो r कॉमन ले कितना होगा 2 पाई माइनस 1 इजकल टू 37। तो ये हो गया आपको कितना r इंटू कितना होगा 2 इंटू 22/7 माइनस 1 इजकल टू 37। यानी यहां से आपको r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, r इंटू कितना होगा 22 दूना 44, 44 माइनस 7 37 इंटू 7। देखो ये r इजकल टू क्या हो जाएगा, r इंटू ये 44 माइनस 7 कितना हो जाएगा 37 इक्वल टू 37 इंटू 7, 37 कैंसिल, r इजकल टू कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है वृत्त की क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपको पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है 22/7, आर कितना है 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 7 कितना होगा 7 दूना 14 के 4 हाथे में 1, 7 14 15, 5 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है आपके पास, देखो डी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। हाँ 68 नंबर हो गया है। आप चलते हैं 69 नंबर हो गया, 69 हो गया, 68 हो गया। अब चलते हैं 70 सेंटीमीटर, 70 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70, 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक धातु का पाइप का व्यास। देखो एक धातु का पाइप मतलब एक सिलेंडर हो गया ना, धातु का पाइप मतलब सिलेंडर, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर हो गया, कोई दिक्कत, एक सिलेंडर है, एक धातु का पाइप एक सिलेंडर। तो मान लो एक सिलेंडर है तो इसका पाइप का कुछ मोटाई हो जाएगा, तो मान लो इतना है मोटाई मान लेते हैं, ये मोटाई हो गया किसी धातु के पाइप का, ये मोटाई हो गया, सॉरी एक मिनट, है ना, एक मोटाई मान लेते हैं। ठीक, अब कह रहा है इस मोटाई है, इसके व्यास, बाह्य व्यास, बाह्य मतलब यहां से लेके यहां तक, ठीक, यहां से लेके यहां तक, और बाह्य व्यास, अंतः व्यास मतलब अंदर की, यहां से यानी यहां से लेके यहां तक का, ये हो गया अंतः व्यास। ठीक, तो बाह्य व्यास को मतलब इसका मान लेते हैं D1, इसको मान लेते हैं D2, कोई दिक्कत। यानी D1 की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और D2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो R1 कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर आधा हो जाएगा, सॉरी हाँ 2 सेंटीमीटर आधा हो जाएगा ना, डायमीटर क्या हो जाता है, डायमीटर का आधा होता है रेडियस, और R2 क्या हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। अब क्या कह रहा है, उसकी लंबाई h दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यानी h दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तब कह रहा है कि तब तब प्रयोग में आई धातु का आयतन, यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन की बात कर रहे थे, आयतन, आयतन किसका, आयतन ऑफ पाइप यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आयतन कितना होता है आपको पता, किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर। चूंकि ये क्या है, एक सिलेंडर जो है उसमें कवर लगा हुआ है, तो R1 क्या हो जाएगा यहाँ पे R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर,
इंटू एच, ये फार्मूला होता है। किसी भी वॉल्यूम में अगर पाइप है, इसका लेंथ फिक्स है यानी इनर और आउटर डायमीटर रहे, तो ये होता है R1 स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर इंटू एच, यानी पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू होती है 22/7, R1 कितना हुआ 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 3 9/4 गुने एच क्या 20, तो ये वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू, देखो 4 चौका 16 में से 9 गया कितना 7, अपन 4 चौका 16 माइनस 9 गया कितना 7 अपॉन 4 गुने 20, 1 4 से 4, 7 से 7 कैंसिल, और ये क्या होगा 5 चौका 20, 5 चौका 20, ठीक, और 5 चौका 20 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 5 गुना 10 के 0 हाथ में 1, 5 गुना 10 के 11, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होना चाहिए, क्यूब 110 सेंटीमीटर क्यूब। चेक करो आंसर 110 सेंटीमीटर क्यूब है 70 का बी। एक बार आंसर चेक कर लो, ठीक, तुम लोग एक बार रिवाइज कर लो ताकि आपको समझ में आए कि कैसा हो रहा है, ठीक। 110 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इससे बढ़िया क्वेश्चन आपको पॉलिटेक्निक इंट्रेंस टेस्ट में नहीं मिलेगा, ठीक, और इससे बढ़िया प्रैक्टिस आप कहीं कर नहीं सकते हैं। एक सवाल को आप 2 से 3 बार बनाओ ताकि आपको समझ में आए कि कहां क्या करना है। 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 70 नंबर क्वेश्चन हो गया, 71 नंबर कह रहा है एक आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा के 3 गुना है, एक आयत बना लो, क्या दिक्कत है, ये विकर्ण है, एक आयत का विकर्ण, एक आयत का विकर्ण इसकी छोटी भुजा का 3 भुजा, मान लो ये छोटी भुजा x है और ये y है, मान लेते हैं, कोई दिक्कत है, तो ये विकर्ण जो है मान लो ये a है, ये b है और ये c है और ये d है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये दिया हुआ है जो BD जो दिया हुआ है BD, ये विकर्ण है, विकर्ण दिया हुआ है, कह रहा है कि एक आयत का विकर्ण इसकी छोटी भुजा का, छोटी भुजा कौन सा x का 3 गुना है, यानी ये 3x सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत। अब तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो ये विकर्ण होगा आपको कितना √x² प्लस y स्क्वायर, ठीक, तो ये पूछ रहा है भुजाओं का अनुपात, तो ये 3 गुना यानी ये हो गया 3x, कोई दिक्कत, तो y कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा y स्क्वायर, y इक्वल टू हो जाएगा आपको कितना √3x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, मतलब कितना हुआ 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना होगा √8x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2√2 इंटू x। अब क्या पूछ रहा है अनुपात, किसका अनुपात y अपॉन x का, y अनुपात x, y कितना है 2√2 x अपॉन कितना x, x से x कैंसिल होगा कितना 2√2 अनुपात 1, ये डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 बचा, 2√2 अनुपात 1 कौन सा आंसर है देखो C, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं 72 नंबर, 72 नंबर क्वेश्चन नंबर 72, कह रहा कोई एक घड़ी है, मान लेते कोई घड़ी है, एक घड़ी के यहां बजता है 12, यहां बजता है 3, यहां बजता है 6 और यहां बजता है 9, ये घड़ी है, कह रहा कोई घड़ी का सुई है, कोई घड़ी का सुई बना दो, ये मान लो ये बना दिए घड़ी के सुई, कोई दिक्कत है, ये सुई बना दिए, कह रहा है घड़ी के सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, ये 14 है, कोई दिक्कत नहीं, एक घड़ी के सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, इसके द्वारा 5 मिनट की देकर ये कितना 1 2, तो यहां से यहां तक दूरी तय, ये हो गया थीटा, है ना, कह रहा है 5 मिनट के में रचित क्षेत्रफल, यानी ये क्या दिख रहा है सेक्टर दिख रहा है ना, ये मान लेते ए, ये हो गया ओ, ये हो गया बी, तो ये क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, कोई दिक्कत, यही ना हो गया, कह रहा है कि एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो इस सुई द्वारा 5 मिनट, ये 5 मिनट का दूरी तय गया, तो इसका एरिया निकालो, क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले आप 5 डिग्री के लिए थीटा निकाल दो, 5 मिनट के लिए आपको पता होना चाहिए कि किसी भी घड़ी का सुई एक बार जो चक्कर लगाता है तो कितना होता है 60 मिनट, 60 मिनट में कितना एंगल बनाता है 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना बनेगा 360/60 यानी 6 6 36 यानी 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा 5 मिनट में कितना हो जाएगा 6 गुने 5 इक्वल टू 30 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ थीटा आपके पास हो गया कितना, थीटा आपके पास हो गया कितना 30 डिग्री, कोई दिक्कत। अच्छा थीटा यहां थोड़ा लिख लेते हैं,
थीटा की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, कितना थीटा हो गया आपके पास 30 डिग्री। आर पता है कितना 14 डिग्री 14, और पाई का वैल्यू पता है तो कितना हो जाएगा 22/7 गुने आर कितना है 14 × 14 गुने 30, ये 14 है। ये 30 अपॉन कितना 360, तो 6 12 36 12 है ना, 7 दूना 14, 2 2 छक्के 12 6, और 3 दूना 6, 7 दूना 14, 7 दूना 14 कितना हुआ 110, नहीं 7 दूना 154, 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 7 दूना 14 1 15, 154 अपॉन 3 कितना होगा सोचो। एक 154/3 कितना होगा 5 × 15, सॉरी 5 × 15, 3 4 1 31.1033, 31.33 क्या हो गया, ये क्या पूछ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। 31.33 कौन सा है, अच्छा ये गलती हो गया क्या, 31 का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर एक घड़ी की सुई 14 सेंटीमीटर है और 5 मिनट की रचित क्षेत्रफल निकालो, तो 5 मिनट में ठीक है 30 डिग्री, तो 30 × 90, तो ये 7 दूना 14 3 दूना 6, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो 7 दूना 14 के 4 5 × 15, सॉरी ये गलती हो गया ना, 5 दिए ना 15, 5 दिए 15 और 3 × 3 51.33, 51.33 कौन सा ऑप्शन है बी। देखो गलती हो गया था थोड़ा सा, आप इस बात को ध्यान दीजिए 51.33, यानी एक ही दशमलव के बाद एक ही अंक यूज किया है तो कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि वो 1.5 मीटर एक प्रक्षक एक मीनार से 30 मीटर की दूरी पे है। मान लो एक मीनार है, मतलब मीनार मतलब किनारा समझ दो, मान लो ये लाइन है, ये सरफेस है, ये 30 मीटर की दूरी पे है, 30 मीटर की दूरी पे है, 30 मीटर की दूरी पे है। मान लो ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति का हाइट कितना है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो मान लो ये व्यक्ति, ये मीनार है, कोई दिक्कत है, ये 30 मीटर के दूरी पे, उसकी आंखों से, ये आंख व्यक्ति का यहाँ होगा ना, मान लो व्यक्ति का आंख यहाँ है, तो उसके मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर ये है ना, मीनार का शिखर ये है, मीनार का शिखर इसको मिला दो किसके आंख से, इसके आंख से, थोड़ा गलती हो रहा है इसको हाइट के कारण है ना, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पे मान लो व्यक्ति का आंख है, ये 1.5 मीटर है, तो इसको थोड़ा मिला दो ठीक रहेगा, यहां तक, तो यहां तक का हाइट कितना हो गया 1.5 मीटर। अब क्या कर रहा है, आंखों से बना हुआ कोण 45 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई अगर ये हाइट पता हो जाए तो दोनों को ऐड कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। तो ये मान लो ये क्या है, ये मान लो ए बी सी डी ई, अपने मन से नाम दे दिए, तो ये बेस हो गया, बेस 30 है इसका, तो tan थीटा लगा दो, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी ए बी अपॉन बेस कितना है ई बी। 45 का वैल्यू कितना होता है 1 इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना निकालना है, तो ए बी, और ई बी का वैल्यू कितना है ई बी, दैट मीन्स 30, ई बी इक्वल टू डी सी है ना, तो यहां से ए बी की वैल्यू कितना हो गया 30 मीटर। हमें क्या चाहिए ए सी की वैल्यू ना, मीनार की हाइट ऑफ मीनार, देखो ना मीनार की ऊंचाई आता तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 प्लस 1.5 इक्वल टू कितना होगा 31.5 मीटर। आंसर कौन सा होगा 31.5, देखो बी। ठीक, अभी हम 12 से 13 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर 2020 का बनाए हैं। ठीक, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेके आते हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है ठीक, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय।